हेलो बच्चों, मैं ज्योति आपकी हिंदी वाली मैम आज फिर आई हूँ आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण का, क्लास 10th के लिए। बच्चों, आप लोगों की डिमांड पे अब मैं व्याकरण के टॉपिक करा रही हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा दें और कमेंट करें और शेयर करें। और हिंदी की जो भी आपकी समस्या है उसके लिए आप हमें कमेंट करते रहे, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रचना के आधार पर वाक्य भेद। बोर्ड की क्लास में 10th क्लास में 4 नंबर का टॉपिक आता है। अगर आप आज इसे समझ लेंगे तो आप अपने 4 नंबर पूरे समझे और आपको इसके लिए कहीं और जाने की या कुछ पढ़ने की फिर आपको जरूरत नहीं होगी। बस यहाँ पर आप ध्यान से देखते हैं, ठीक है बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि वाक्य क्या है। वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का सार्थक समूह, ठीक है। क्या है? शब्दों का सार्थक समूह। अब देखिए बेटा, वाक्य का अब इसके भेद, कि हम जो वाक्य है उसके कितने भेद हम कर सकते हैं। इसके होते हैं हमारे 3 भेद। वाक्य जान गई। शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं जिसका अपना कोई अर्थ निकले। अब देखिए इसके 3 भेद हैं, ठीक है। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। एक है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य, ठीक है बेटा। ये 3 भेद है हमारे वाक्य के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक क्या है? जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है। वाक्य समझ में आ गया हमने। वाक्य के भेद, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और ये हमारा मिश्र वाक्य, ठीक। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। अब इसके बाद हम जानेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय, ठीक। उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? वाक्य के अंग होते हैं। ये भेद है हमारे, ये अंग है। अब बात उठती है कि उद्देश्य और विधेय कहते किसे हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगी। यहां पर गीता खाना खा रही है, ठीक है। गीता खाना खा रही है। अब इसमें क्या है? उद्देश्य क्या है? गीता। विधेय क्या है? जो सारा बचा वो हमारा विधेय है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसमें? गीता। विधेय क्या है? खाना खा रही है। समझ में आ गया। एक और ले लेते हैं हम। सोहन प्रकाश काम कर रहे हैं, ठीक है। सोहन प्रकाश काम कर रहे हैं। अब इसमें क्या है? सोहन प्रकाश ये एक नाम है, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे? उद्देश्य, ठीक। क्या हो गई हमारे? उद्देश्य। काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा? विधेय, ठीक। समझ में आया आपको? उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है? एक और समझा देते हैं आपको।
सोहन मैच खेल रहा है। ठीक है, सोहन मैच खेल रहा है। सोहन क्या है इसमें उद्देश्य, मैच खेल रहा है क्या है, विधेय। ठीक है बेटा, वाक्य के भेद, वाक्य के अंग, उद्देश्य, विधेय, वाक्य। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम इन तीनों को। हम सरल वाक्य को देते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। ठीक है, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, एक ही क्रिया होती है, क्रिया एक। ठीक है, एक उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया। और उद्देश्य और विधेय क्या होता है, ये वाक्य के अंग होते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको 2 मिनट पहले। ठीक, अब देख लेते हैं इसका उदाहरण। कुछ उदाहरण देख लेंगे हम सरल वाक्य के। राम खाता है, श्याम खेलता है, गीता सोती है। ठीक है, और क्या, मीना चाय पीती है। ठीक है, ये इसके कुछ उदाहरण है, किसके, सरल वाक्य के। इसमें देखिए एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय या क्रिया कह लो, एक उद्देश्य है, एक विधेय, एक उद्देश्य, एक विधेय, एक उद्देश्य, एक विधेय। मतलब जो हमारी संज्ञा जो है वो एक क्रिया कर रही है। किसमें कर रही है, सरल वाक्य में हमारी संज्ञा एक क्रिया करती है, तो ये हो जाता है हमारा सरल वाक्य, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय। अब आते हैं हम अपने संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होता है, संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य आपस में योजक शब्दों द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, 2 सरल वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े रहते हैं। 2 सरल वाक्य, ठीक है, योजक शब्दों द्वारा जुड़े रहते। ठीक, 2 सरल वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखते हैं हमारे योजक शब्द क्या है। सरल वाक्य तो आप जानते हैं, 1 2 3 4 उदाहरण दिए मैंने। अब इनको अगर हम योजक शब्दों द्वारा जोड़ दें, अब हम देखते हैं हमारे योजक शब्द कौन से होते हैं, जो 2 सरल शब्दों को आपस में जोड़ के संयुक्त वाक्य का उदाहरण बनाएंगे। ठीक है, योजक शब्द कौन से देखेंगे, और, लेकिन, किंतु, ठीक, परंतु, तथा, एवं, तथा, इसलिए, आदि। ठीक है, ये है हमारे कुछ योजक शब्द। कौन कौन से होते हैं, इसलिए, अतः, या, लेकिन, किंतु, परंतु, एवं, तथा, ये सारे हमारे योजक शब्द हैं जो 2 सरल वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं और फिर क्या बन जाते हैं, वो हमारे संयुक्त वाक्य। ठीक है, कुछ उदाहरण बता दो बेटा, यहां पर बता देती हूँ उदाहरण, मिश्रित वाक्य आपको अभी बता देंगे, वरना ये आपको स्पेस नहीं मिलेगा। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण देखेंगे हम, 2 सरल वाक्यों को जोड़ेंगे, किनके द्वारा जोड़ेंगे, योजक चिन्हों को द्वारा। ठीक है, इसी में से जोड़ते हैं आपको। जैसे पहला, राम खाना खाता है, कौन सा योजक चिन्ह लेंगे, और
खेलता है। ठीक है, योजक चिन्ह से हमने देखो दो सरल वाक्यों को आपस में जोड़ दिया, किसके द्वारा, और के द्वारा। तो ये किस चीज का उदाहरण हो गया, संयुक्त वाक्य का उदाहरण। एक और उदाहरण देखते हैं हम, ठीक है, वो भी इसी में से ले लेते हैं हम। गीता खाना बना रही है। ठीक है, और चलो तथा सीता खेल रही है। ठीक है, अब देखो हमने यहां पर कौन सा लिया, तथा। गीता खाना बना रही है, सॉरी बेटा तथा नहीं, यहां पर एम करेंगे हम, एम सीता खेल रही है। ठीक है, हमने दो सरल वाक्यों को योजक शब्दों द्वारा हमने जोड़ दिया है। तो किसका उदाहरण होगा, संयुक्त वाक्य का। जैसे हम इसका, मैं खेल रही हूं लेकिन मेरा भाई सो रहा है। अब ठीक है, मैं खाना बना रही हूं इसलिए खाना बनाने के लिए मेरा भाई मार्केट से सब्जी लेना आ रहा है। तो इसी तरीके से हम इन शब्दों को जोड़कर, अपने दो सरल वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्यों के उदाहरण बना सकते हैं। ठीक है, सरल वाक्य आपको समझ में आया, संयुक्त वाक्य आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, इसमें से कौन सा मिटा दे बेटा, यहां पर मिटा देते हैं। अब देखते हैं हम मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को हम मिश्रित वाक्य भी कह देते हैं। ठीक, क्या कह देते हैं, मिश्रित वाक्य भी कह देते हैं। मिश्र वाक्य पहले देखते हैं ये होता क्या है। एक प्रधान वाक्य, ठीक है, एक प्रधान वाक्य एवं उस पर आधारित ठीक है उपवाक्य। एक आपका प्रधान वाक्य होगा एवं उस पर आधारित आपके उपवाक्य होंगे। उपवाक्य आपके एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बता दूं, मैं खाना खा रही हूं उसके बाद पढ़ने बैठ जाऊंगी। मैं एक प्रधान वाक्य हो गया, मैं ही खाना खा रही हूं, फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी। ठीक है, इसके भी कुछ शब्द हैं हमारे कि किन शब्दों को हम देखेंगे जो आपस में उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके। कि क्या है हमारा, कि, कल, जैसे, वैसे, वह आदि। कि, जैसे, वैसे, वह, तब, सॉरी जब, तब आदि। ठीक है, इन शब्दों को हम देखेंगे। जहां पर हमें ये शब्द मिल जाएंगे वहां पर क्या होगा हमारा मिश्र वाक्य। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। ये मिटा दे बेटा, थोड़ा सा मिटा देते हैं यहां से। जैसे ही मैं बाहर गई वैसे ही वर्षा होने लगी। ठीक है, क्या है उदाहरण, जैसे ही मैं बाहर गई वैसे ही वर्षा होने लगी। दो क्रिया हो गई ना, एक तो मैं बाहर जा रही हूं, दूसरी वर्षा हो रही है। अब प्रधान वाक्य क्या है, मैं ही। ठीक, एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका। रोहन ने बताया कि कल हम मैच हार गए। ठीक है,
रोहन ने बताया कि कल हम मैच हार गए। क्या एक तो वो बता रहा है, दूसरा मैच हार गई। तो देखिए यहाँ पे प्रधान वाक्य एक ही है, मोहन यहाँ पर एक ही है, ठीक है, यहाँ पर एक ही है, लेकिन दो क्रिया यहाँ पर आपस में हो रही है। यहाँ पर दो सरल वाक्य हैं, तो दो ही आपके उद्देश्य होंगे, दो ही विधेय होंगे। यहाँ पर एक आपको प्रधान वाक्य होगा और उसी पर आश्रित आपके एक से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं। तो ठीक है बेटा, ये समझ में आया, सरल वाक्य समझ में आया आपको। सरल वाक्य एक उद्देश्य एक विधेय। संयुक्त वाक्य दो सरल वाक्य मिलेंगे और योजक शब्दों के द्वारा वो जुड़े हुए होंगे। मिश्रित वाक्य एक प्रधान उपवाक्य और उसी पर आश्रित आपके एक से दो उपवाक्य होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा। एक चीज और, आपको हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक हम यहाँ पर करा रहे हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान हम नेक्स्ट वीडियो में आकर करेंगे। ठीक है, और एक चीज और है बेटा, आप चैनल देखने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपके पास समय से पहुंच जाए। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और कमेंट करते रहें और अपनी समस्याएं जो भी हिंदी से रिलेटेड है उसको हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। ठीक है बेटा।